गोपालपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक घर में एक सोहन नाम का व्यक्ति था। उस सोहन का 4 बिटिया थी। उसकी पत्नी रीमा थी। उसके घर 14 रूम की हवेली थी। घर के 2 गेट थे। दोनों गेट एक पूर्व दिशा की थी, एक पश्चिम दिशा की थी। पश्चिम दिशा की गेट के पास एक कुआं था। उस कुएं के पास 2 अमरूद की पेड़ थी, एक नींबू की पेड़ थी और एक कैलेंडर की पेड़ थी। उसके घर में पिशाच का बसेरा था। उसके घर में दिन में ही जाने पर भयानक लगता था। उसकी 4 लड़की जो थी, कोई 20 साल की थी, कोई 17 साल की थी, कोई 10 साल की थी, कोई 23 साल की थी। इस तरह की आयु थी चारों लड़की का। जो 23 साल की लड़की थी, उसका पेट में एक दिन दर्द हुआ तो उसका मम्मी बोली चलो इलाज करा देते हैं। इलाज जब करवाने गई, डॉक्टर बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन भी हो गया। 6 महीने के बाद फिर से दर्द हुआ। एक बार तो ऐसा दर्द हुआ कि वो रात भर बेचैन रही। वो दर्द में कराहती रही। दवाई कोई काम नहीं कर रहा था। सुबह टाइम होते होते वो डेथ हो गई। उसी तरह से कोई 3 साल के बाद, कोई 4 साल के बाद, उसी तरह कर कर के सब लड़की गुजर गई। चारों लड़की गुजरने के बाद उसकी सिर्फ मम्मी बच गई। उस औरत की और उसका पति सोहन था। 2 लोग सिर्फ घर में थे। उसकी पत्नी बोली कि आपके पास तो कोई बचा नहीं, तो अब आप दूसरा शादी कर लीजिए। उसका पति बोला तुम ये क्या कह रही हो? मेरा बीवी रहते हुए मैं ऐसा भला कर सकता हूँ? उसकी पत्नी बोली अब मेरी उम्र नहीं है बच्चे रखने की, इसलिए बोलती हूँ घर चलाना है, बढ़ाना है तो आपको शादी करना पड़ेगा। उसका पति उसकी बातों का ध्यान नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों में बहुत काफी झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। गुस्से में उसकी पत्नी रात के टाइम में, दोनों खाना तो खा लिए पर सोने अलग अलग रूम में जब गए, उसकी पत्नी फांसी लगा ली। सुबह में हर एक लोग जाना। फिर 2 साल के बाद कुछ लोग बोलने लगे शादी कर लो। फिर वो राजी हो गया शादी के लिए। जब शादी के लिए राजी हो गया, शादी भी हो गया। शादी होने के बाद 2 साल के बाद उसका एक लड़का जन्म लिया। वो लड़का का अभी जन्म लेने का 20 दिन ही हुआ था। बच्चे का तबीयत खराब हुआ, बुखार टाइप का हो गया था। तभी सोहन
डॉक्टर को बुला के लेके आया और डॉक्टर इंजेक्शन बुखार का देने के बजाय वो किसी जानवर का गलती से इंजेक्शन लेके चला आया। वो ध्यान नहीं देने के कारण उस बच्चे को डाल दिया इंजेक्शन। वो बच्चा कुछ ही क्षण में खत्म हो गया। उसका दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। उसी दुख में 2 साल फिर काटे। फिर उसका एक लड़की पैदा हुई। इसी तरह करके दूसरी लड़की पैदा हुई। जब बड़ी वाली लड़की 18-19 साल की हो गई, एक दिन उसकी मम्मी बोली कि अब लड़की का शादी कर देते हैं। सोहन राजी हो गया कि हाँ। उसकी घर में 5-6 लोग का मृत्यु होने के वजह से कुछ बहुत परेशान रहते थे। शांति से कभी उसका घर में कोई रहा नहीं। सोहन बोला, शादी से पहले क्यों ना पहले घर को सही करवा लूं, कुछ तांत्रिक बुलाकर। उसकी औरत मान गई। 5-6 तांत्रिक आए, पंडित भी आए, होम जाप करवाया गया, तांत्रिक को दिखाया गया। तांत्रिक बोला, आपका घर बहुत भयानक हो चुका है, आप लोग कभी सुखी संपन्न नहीं रह पाइएगा इस घर में, क्योंकि इसमें 6-6 जाने चली गई है। ऐसी घर में सब रह रहा है, कहीं नहीं गया है। उसका उपाय बताइए, ऐसा उसकी पत्नी बोली। तांत्रिक तो वो अपना हिसाब से उपाय तो कर दिया। उपाय करने के बाद 5-6 महीना तक सही सलामत रहा उसका घर। 5-6 महीना के बाद उसकी बड़ी बेटी का जब शादी ठीक हुआ, उसी समय उसका पेट में भी दर्द चालू हो गया, उसी तरह जैसे सब लड़की का होता था। शादी का कुछ ही दिन बाकी रह गया था। एक दिन उसकी मम्मी छत पे सो रही थी, लेटी हुई थी, जाग रही थी। उसकी बड़ी लड़की भी मम्मी के पास थी। छोटी लड़की खाना खा रही थी घर की आंगन में। घर में उस वक्त लाइट नहीं थी, चारों तरफ अंधेरा था। कैंडल जला रखी थी। उसे लड़की को ऐसा एहसास हो रहा था कि गेट के तरफ से मुझे कोई घूर रहा है। वो बार बार उसे ही देखे जा रही थी। उसे ऐसा लगा कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ मजाक कर रही है। वो हंस भी रही थी। गेट के पास से उसे आवाज भी आ रही थी। वो छोटी बड़ी लड़की बोली, तुम इतना जोर जोर से क्यों हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है? तो वो सिर्फ हंसे जा रही थी। उसकी मम्मी उसकी आवाज सुनी, किससे बात कर रही है, घर में तो कोई है ही नहीं। तभी उसकी मम्मी छत से नीचे उतरी और बोली, तुम किससे बात कर रही है? बोलती है छोटी लड़की, बड़ी दीदी है ना,
वो मेरा मजाक उड़ा रही है, कब से मेरे को देख देख के हंसे जा रही है, गुस्सा हो रही हूँ फिर भी हंसे जा रही है। बोलती कहाँ तेरा बड़ी दीदी? बोलती है गेट के पास। उसकी मम्मी दौड़ते हुए गई। वो समझ चुकी थी। गेट के पास दौड़ने के बाद देखी बाहर में कोई नहीं है। दरवाज़ा बंद करते हुए वो अंदर आई। अंदर आने के बाद छोटी लड़की से बोली, तू हाथ धो, जल्दी से छत पे चल। छोटी लड़की हाथ धोई और मम्मी के साथ छत पे चली गई। उसकी मम्मी बोली, देख यहाँ कौन सो रहा है? तू तो बोल रही थी कि दीदी ऐसा मेरे साथ मजाक कर रही है, यहाँ कौन सो रहा? उसकी छोटी लड़की सहम सी गई। बोलती फिर गेट के पास कौन था? ये तो सो रही है, फिर गेट के पास कौन था? ऐसा कहते हुए उसकी मम्मी बोली कि कभी किसी के आवाज में तू बाहर मत निकलना। वो समझ चुकी थी छोटी लड़की। उसको बहुत डर हो गया। तब से वो गेट के बाहर कभी शाम होते हुए कभी बाहर नहीं निकलती थी। वो जहाँ उसकी मम्मी रहती थी वहीं आसपास में रहती थी। बड़ी बड़ी लड़की का कुछ ही दिन रह गया था शादी का, तभी उसकी पेट में बहुत जोरों की दर्द हुआ। उसकी मम्मी जल्दी से हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर बोला भर्ती करना पड़ेगा। भर्ती भी ले लिया। 10 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। उसको होश नहीं आ रहा था। होश ना आते हुए डेथ कर गई। फिर उसकी छोटी वाली सिर्फ लड़की बच गई। अब उसकी मम्मी, उसकी छोटी लड़की, उसकी पापा, बस जिंदगी में यही 3 और बच गए। उस घर को खाली कर दिए, दूसरे जगह रहने को चले गए।